Hello everyone, let's start our exercise 2.2 with question number 4. Statement is the sum of three consecutive number is 156. Find the number which is a multiple of 13 out of these numbers. तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम दिया गया है जो 156 है. हमें नंबर फाइंड आउट करना है, फिर वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इनमें से 13 का मल्टीपल हो. तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1, फर्स्ट नंबर को हम क्या लेंगे इज इक्वल टू एक्स. अगेन लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2, सेकेंड नंबर हम क्या लेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अगेन लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 को हम क्या लेंगे एक्स प्लस 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमारी स्टेटमेंट में हमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो गिवन है इन तीनों नंबर्स का सम दे रखा है 156. तो लेट स्टार्ट. एक्स प्लस सेकेंड नंबर है हमारा एक्स प्लस 1 प्लस थर्ड नंबर है हमारा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 156. सबसे पहले हम हमारे एक्स के टर्म्स को प्लस करेंगे 1, 2 एंड 3. हमारे पास कितने एक्स के टर्म आए हैं 3x प्लस 2 और 1 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू 156. अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बन चुकी है और हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 3x इज इक्वल टू 156 माइनस 3. तो हमारे पास क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 153 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 103 अपॉन में 3 अपॉन में क्यों आया, क्योंकि LHS की साइड 3 हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, तो RHS की साइड लेके आएंगे तो वो डिवीज़न में आ जाएगा. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 51. x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 51. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके हमारे सारे नंबर्स निकालेंगे. हमारा फर्स्ट नंबर आ चुका है, तो हमारा फर्स्ट नंबर 1 क्या आया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आया हमारा 51. अब हमारा सेकंड नंबर हमने क्या लिया था x प्लस 1 लिया था, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 51, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया 52. इसी तरह हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 क्या है, x प्लस 2 हमने लिया था, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 51 प्लस में 2 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 53. तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया है 51, सेकंड नंबर आया है 52 एंड थर्ड नंबर आया है 53. तो 13 की टेबल में 13 का मल्टीपल कौन सा है हमारा 52. तो आवर आंसर इज, हम इसमें क्या लिखेंगे कि 52 इज द नंबर विच इज multiple of 13. Now to come to question number 5. Question number 5 is divide 63 into two parts such that one part is 2 upon 7 of the other. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 63 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 हो. तो अगर हम इसका एक पार्ट x लेते हैं तो सेकंड पार्ट इसका 2/7x हो गया. तो लेट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. लेट द वन पार्ट इज इक्वल टू x. लेट द अदर पार्ट इज इक्वल टू 2 upon 7x. According to question, x plus 2 upon 7x इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या है 63 है, यहाँ से हम x के नीचे 1 डिनोमिनेटर लगाएंगे, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 आएगा. 1 7 जा 7, 7 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 7 प्लस में 7 1 जा 7 होता है और 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 63. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे. इक्वेशन हमारे पास सिंपल हो गई है.
अब हम क्या करेंगे, 7x प्लस 2x इट बिकम्स 9x अपॉन में 7 इज इक्वल टू 63। जो 7 हमारा LHS साइड में वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू 63 इंटू में 7। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 7, और जो 9 हमारा LHS में मल्टीप्लिकेशन में था वो आ जाएगा डिवीज़न में। अब 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 49। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 49। तो हमें इसमें इसको सॉल्व करना था, तो फर्स्ट पार्ट आ गया है हमारा 49। x एक पार्ट हमारे पास क्या आया है 49। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या था, 2 अपॉन में 7x था। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 2 अपॉन में 7 इंटू एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 49 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 14। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ करेक्ट आई है या नहीं, क्योंकि एक बार हमारे पास एक पार्ट हमारे पास 1 पार्ट आया है हमारे पास 49, और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास आया है, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 14। और जैसे क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 63, तो हम इसको देख भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। 49 में अगर आप 14 ऐड करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 63। इट मीन्स हमारी दोनों की दोनों वैल्यू, दोनों पार्ट हमारे ठीक आए, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा 49 होगा और सेकेंड पार्ट उसका 14 होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट इज find a number whose fifth part increased by 30 is equal to its fourth part decreased by 30। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक नंबर है जिसका फिफ्थ पार्ट, यानी नंबर को मैक्स मानेंगे तो उसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज हुआ है 30 से, वो बराबर है उसी नंबर का फोर्थ पार्ट जो डिक्रीज हुआ है 30 से। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि फिफ्थ पार्ट इट मीन्स x अपॉन 5। इंक्रीज में हम क्या करते हैं प्लस, कितना इंक्रीज हुआ है 30, किसके बराबर है इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट यानी x अपॉन में 4। अब हमारा पार्ट क्या हुआ है, ये कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के लिए -30। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS RHS साइड में जो x वाले टर्म्स है यानी x/5 है और x/4 है, इन दोनों को हम LHS साइड रखेंगे। x/5 ऑलरेडी है, जब x/4 इस तरफ आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू -30 ऑलरेडी है RHS में, और LHS से जब 30 जाएगा तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20 हमारे पास। 5 4 जा 20, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x माइनस 4 5 जा 20, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू RHS में 30 का सम होगा 60 हो जाएगा, बट साइन हमारा माइनस का रहेगा। अब LHS में सोल्व करेंगे तो -5x में से जब 4x जाएगा तो हमारे पास बचेगा -x अपॉन में 20 इज इक्वल टू -60। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, जो x इज इक्वल टू 60, 20 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x और 60 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1200। तो इट मीन्स हमारा जो नंबर है वो क्या था, नंबर इज 1200। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक लेडी बैंक में गई है, उसके पास चेक है 1 लाख रुपए का, और उसने कैशियर को बोला है कि उसे सिर्फ नोट में करेंसी में 500 के नोट चाहिए और 2000 के। टोटल करेंसी बैंक ने उसे 125 दी है। तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि हमारे पास कितनी करेंसी होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट ₹500 नोट इज इक्वल टू x, सेम लेट ₹2000 नॉट इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में पहले ही बोला है कि उसे टोटल कितने नोट मिले हैं, x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है इज इक्वल टू 125। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 125 माइनस y।
नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 रुपीज़ के नोट और 500 रुपीज़ के नोट को हमने क्या माना है एक्स, तो 500 मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस 2000 की करेंसी के नोट्स और उसको हमने क्या माना है वाई, तो मल्टीप्लाई टू वाई इज इक्वल टू 1 लाख। अब 500 को x से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 500x प्लस में 2000y इज इक्वल टू 1 लाख। अब सेम दोनों ही इक्वेशन से दोनों साइड से हम क्या करेंगे, हम 500 को कॉमन निकाल लेंगे। इधर से 500 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस में 4y इज इक्वल टू 1 लाख। अब जो हमारे पास 500 जो हमने कॉमन निकाला है वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन में 500। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200। तो यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। जैसे हमने ऊपर अभी पहले सोल्व किया था कि हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, हमारे पास x की वैल्यू हमने सोल्व करने के बाद में क्या निकाली थी, 125 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम x की जगह पे वही वैल्यू पुट करेंगे, 125 माइनस वाई प्लस में 4y इज इक्वल टू 200। अब 4y में से y जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y इज इक्वल टू 200। और जो ये 125 था ये हमारा RHS साइड में आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास, 3y इज इक्वल टू 75। और अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो y इज इक्वल टू 25। इट मीन्स हमारे पास y यानी 2000। अब पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन थी ना स्टार्टिंग में, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y 25 इज इक्वल टू 125। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 125 माइनस 25। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100। तो व्हाट डज इट मीन्स कि हमारे पास जो 500 रुपीज़ के नोट होंगे वो आ जाएंगे, 500 रुपीज़ के नोट हमारे पास होंगे 100। 500 रुपी नोट इज इक्वल टू कितने नोट हो जाएंगे हमारे पास, 100। एंड 2000 रुपी नोट इज इक्वल टू 25। दैट्स इट। हमने यहाँ पे 500 रुपी के नोट भी निकाल लिए हैं और 2000 रुपीज़ के नोट भी निकाल लिए हैं।